Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। तो आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम क्या रहेगा सबसे पहले तो मैं वही बता देती हूँ, है ना। आपका जो टॉपिक है उसका नाम रहेगा डिस्काउंट, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है छूट या फिर बट्टा भी बोलते हैं, है ना। बट्टा या फिर छूट इसको हिंदी में बोला जाता है। अगर हम बात करें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका इस टॉपिक का वेटेज क्या है, आपका टॉपिक है कैसा, कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं, तो इन सभी का आपका आंसर है कि आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली ये वाला ना बहुत सारी बुक्स में, खास करके जो पहले के क्लासेस होती थी उनमें एज अ इसको पार्ट पढ़ाया जाता था कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस की एक टाइप है, लेकिन आजकल इसको एज अ अलग से टॉपिक पढ़ा रहे हैं। कोई भी आप बुक उठा करके देख लो, उसमें इसको अलग से एज अ टॉपिक रखा जाता है। इसका मतलब आपका ये इतना इम्पोर्टेंट टाइप है कि इसने अपने आप को टॉपिक का दर्जा दे दिया है ना। सो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट, अरिथमेटिक मैथ्स के ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे खासे वेटेज के साथ में हर एक एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। चाहे आपका एग्जाम रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चैप्टर आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्लस में बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के क्वेश्चंस। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू है ना। एक कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ फर्क सिर्फ इतना है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके सीजीएल के होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके टीयर 2 के रख रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली सारे मिक्स बच्चे हैं तो क्वेश्चंस को भी मिक्स रखा जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन सीजीएल का आया हुआ है तो कोई क्वेश्चन आपका एमटीएस का है, कोई क्वेश्चन सीएचएसएल का है, इवन सीजीएल टीयर 2 के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो बस ये चीज मान करके चलनी है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिपीटेड क्वेश्चंस है, आपके एसएससी का मूल मंत्र ही ये है रिपीटेशन। तो अगर क्वेश्चंस किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसका मतलब उस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना बनती है कि वही क्वेश्चन आपके आगे भी किसी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार फटाफट से क्लास को लाइक तो भी रहने दो, ठीक है, अगर मन करे तो ही करना, लेकिन लास्ट में जब खुद से ही बोलना कि क्लास को लाइक करना बनता है या फिर नहीं। अभी के लिए तुम लोग क्लास को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़ सके, सभी को पता चले कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सो क्लास को शेयर करना है, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड यानी कि मैथ्स से रिलेटेड आपकी कोई भी नई क्लास आए, या फिर बोल सकते हैं आपकी कोई भी नई क्लास अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू पता चले। ठीक है, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। रीड करो क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या दिया है, क्या हमें निकालना है। इसने बोला है एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 55% अधिक मूल्य पर अंकित करता है ना, और उसके बाद बोला है और 20% का बट्टा यानी कि डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, जो भी चीज़ इसने बोल रखी है ना उसको एज इट इज हिंदी से मैथ्स के फॉर्म में उतार दो। जैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश से चीज़ों को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही इंग्लिश या फिर हिंदी से मैथ्स में कन्वर्ट करना अगर किसी ने सीख लिया तो उसके लिए तो भैया मैथ्स मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ना। कैसे करें देखो, इसने बोला है व्यापारी ने अपने माल को क्रय मूल्य से 55% अधिक अंकित किया है, यानी कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा 100 और अंकित कितना किया है 55 अधिक, यानी कि आपका जो अंकित मूल्य है वो कितना आएगा यहाँ से 155। थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्वेश्चन में। इसने बोला है 20% का बट्टा यानी कि छूट देता है। छूट हमेशा किस पर मिलती है, एमआरपी पर। 155 पर 20% की छूट दे दी, यानी कि इसके 4/5 पर ही तो वस्तु बिकी होगी। मैम ये 4/5 कैसे लिख दिया, 20% की तो छूट मिल गई, उसको हटा दो, बचेगा कितना हमारे पास में 80%, है ना। बचेगा कितना यहाँ से हमारे पास में 80%, यानी कि आपका 155 का कितना रहा होगा 80%। इस 80% को ही तो काट करके 4/5 लिखेंगे, तो ये इतना दो
स्टेप ना करना पड़े, इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा सा डायरेक्टली लिख देते हैं कि आपका 155 का 4/5 है। ठीक है, अब इसको तो हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे मैम। 5 से जाएगा कितने पे, 31 पे, 4 से जाएगा हमारे पास में 124। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है उसका प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इजी सा क्वेश्चन है। 100 रुपए की चीज को भाई साहब ने 124 में बेच दिया, यानी कि उसने प्रॉफिट कितने का कमाया है, 24% का। यहाँ से उसको लाभ कितने का हुआ है, 24%, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं, एक बार फटाफट से बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन ही आज की क्लास का इतना बेहतरीन सा, इतना शानदार सा क्वेश्चन है। क्या हर एक बच्चे को क्वेश्चन क्लियर है या फिर नहीं, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। सेम वही चीजें करनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है। हिंदी में है तो अगर हिंदी है तो हिंदी से, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश से, उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मैथ्स के अंदर, और फिर आंसर निकालना है। क्लियर हुआ। चलिए, इसने बोला था एक पजामे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है। क्रय मूल्य अगर 1 है तो उसका अंकित मूल्य कितना है, इसका 4 गुना है। क्रय मूल्य का 4 गुना यानी कि कितना आएगा, 1:4 होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या बोला है, यहाँ तक का तो हो गया। 64% का लाभ अर्जित करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए। 64% का लाभ है ना। लाभ या फिर हानि हमेशा किस पर होती है मैम, लाभ या फिर हानि तो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। इसको 1:4 को मैं 100 और 400 भी तो लिख सकती हूँ ना। 2-2 जीरो, 3-3 जीरो, 4-4 जीरो, जितने मर्जी करे उतने जीरो अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, ताकि आगे जाकर के कैलकुलेशंस में हमें दिक्कत ना आए, हमारा आंसर पॉइंट में ना बन जाए। ठीक है, चलिए यहाँ से आएगा 100:400। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला है 64% का उसको लाभ कमाना है। 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 64 का लाभ कब होगा, जब मैम वो अपनी वस्तु को 164 पर बेचेगा, है ना। 100 रुपए की वस्तु को 164 में बेचेगा, तभी तो उसको 64% का लाभ होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। 400 की चीज को उसने बेच कितने में दिया मैम, 164 में। 170 घटा दो तुम लोग, 230 और 6 यानी कि 236 का उसको डिस्काउंट मिला है। कितने पर मिलता है डिस्काउंट, हमेशा एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पर। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से जाएगा 4-5 20 और 4-9 36, यानी कि यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा, 59%, है ना। यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो कितना बनेगा, 59%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई हैं या फिर नहीं, फटाफट से बता दो। 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्या दोनों के दोनों अभी तक के क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर क्वेश्चंस क्लियर हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में यस मैम या ऑल क्लियर मैम, ऑल ओके मैम, इस टाइप का कोई भी कमेंट करके बता दो। और कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि मैम यहाँ से इस वाले क्वेश्चन में ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई, ये चीज़ हमें नहीं समझ आई। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हम लोग उसमें उस चीज़ को, उस वाले डाउट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि आपकी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्या निकालना है, सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रीड करिए क्वेश्चन को, क्या बोला है। इसने बोला है एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 44% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। ठीक है, सीपी अगर उसका 100 है ना, सीपी अगर 100 है तो कितना अधिक अंकित किया है उसने, 44 अधिक अंकित किया है। कितना आएगा हमारे पास में, 144। फिर वह उस पर 50% का बट्टा यानी कि छूट देता है। 50% का मतलब सीधा का सीधा हाफ कर दे इसका, ये जाएगा 7 पे और 2 पे, यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 72। अब अगर किसी को नहीं समझ आया कि चीज़ों को डायरेक्ट कैसे करना है तो मैं बता देती हूँ। मैं बोल दूँ 1000 रुपये, मान लो इस पेन का प्राइस 1000 रुपये है, मैं आपको 50% के डिस्काउंट पर दे रही हूँ, तो इसका सीधा हाफ कर दो, आपको 500 रुपये में पड़ेगा।
ठीक है। किसी चीज़ का रेट, मान लो ये जैकेट है, इसका रेट 500 है, मैं बोल रही हूँ 50% के डिस्काउंट पर ले लो तो कितना पड़ जाएगा, 250 पड़ जाएगा। तो वही चीज़ है, MRP 144 है, उसने बोला है 50% का डिस्काउंट है, तो 144 का सीधा सीधा आप लोग हाफ कर दो, आपके पास में यहाँ से विक्रय मूल्य आ गया, कितना आएगा 72। ठीक है। फिर भी नहीं समझ आया भाई, हमें तो मेथड से ही जाना है। उस केस में क्या करेंगे, 144 का 50% परसेंट हटेगा यानी कि 0, यहाँ से काटेंगे 2 से 7 पे 2 पे, तो भी कितना आएगा 72। बट मुझे नहीं लगता कि इतना आराम से, इतना स्मूथली कराने के बाद भी कोई बच्चा इसको ऐसे, जो अभी बताया था, ऐसे निकाल के देखेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है। चलिए फिर, इसने बोला है उसका हानि प्रतिशत कितना है, 100 रुपए की चीज को उसने 72 में बेच दिया, यानी कि उसको 27% की हानि, 28 की होगी ना, यानी कि उसको कितने की हानि हुई है, 28 की। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 28%, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई है ना, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर बताइए फटाफट से, कितना आएगा, क्या बोला है क्या नहीं। विक्रय मूल्य यानी कि आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है ना। रीड करो क्वेश्चन को, क्या बोला है क्वेश्चन ने हमसे कि पेन के बॉक्स का क्रय मूल्य 400 है, दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 10% का बट्टा दिया, तो विक्रय मूल्य कितना है। सीधा का सीधा कितना बनेगा, 360। बिना पेन उठाए करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया होगा कि मैम देखो इसका जो क्रय मूल्य है, जो इसका अंकित मूल्य है वो 400 है, 10% की छूट दी गई, यानी कि इसके 90% पर वस्तु बिकी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36 और 1 लगाएंगे 0, आपका आंसर बनेगा 360। इसलिए मैम आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट मोस्टली बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, इतना तो मुझे पता है। हाँ, कुछ % बच्चे होंगे जिन्होंने कि इसको सेकंड वाले मेथड से किया होगा। कैसे, देखो उन्होंने ऐसे किया होगा कि मैम देखो 400 रुपए की चीज़ है, इसका 10% डिस्काउंट मिला है, यानी कि इसका 10% मैं निकालूंगी तो वो बन जाएगा 40। ठीक है। उसका अंकित मूल्य मैम 400 था, अब हम 400 में से 40 को घटाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 360, और इस तरीके से हमने टिक कर दिया मैम ऑप्शन नंबर बी को। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे भी किया होगा, लेकिन मैं बोलती हूँ कि चीज़ों को डायरेक्टली करना सीखो। कब तक ऐसे बच्चों की तरह खेलते रहोगे छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी। डायरेक्टली कैसे करना है, किसी भी चीज़ का 10% निकालना है, सीधा एक के बाद पॉइंट लगा दो, 10% आएगा। 400 का 10% निकालना है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 40 आएगा। ठीक है। उसने बोला है 10% का बट्टा, यानी कि 10% की छूट दे दी। 400 में से 40 की तो छूट मिल गई, बचेगा कितना, 360। बचेगा कितना हमारे पास में, 360। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा खुद से ही करना सीखो, मतलब बिना पेन उठाए ही करना सीखो, क्योंकि ये दिक्कतें बड़ी आ सकती है। मान लो अपने पेरेंट्स के साथ जा रखे हो किसी दुकान पे, उसने बोल दिया कि 1000 तो चलो तुम निकाल लोगे, उसने बोल दिया कि 780 की वस्तु है और मैं आपको 10 रुपए का ऑफ दे दूंगा, बताओ कितने में पड़ेगी। वहां ना बेइज्जती बड़ी हो जाएगी अपने पेरेंट्स के सामने। तो चीज़ों को थोड़ा सा, इस टाइप के क्वेश्चंस को तो ना याद करना ही सीख लो कि कैसे करना है। मैंने बोला 780 रुपये है ना, 780 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 10% की छूट मिल गई, यानी कि 78 की छूट मिल गई। 780 में से 78 घटा दो, 78 नहीं घटाना था, 80 घटा दो, बच गया 700, और 2 जो वहां पर छोड़ा था, यानी कि 702 रुपये में आपको वस्तु। ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा चीज़ों को करना सीखो, अगर अपनी बेइज्जती नहीं करानी है तो। अदरवाइज ये मेथड्स तो बन ही रखे हैं, है ना, ये मेथड्स तो बन ही रखे हैं, ऐसे तो निकाल ही सकते हो, ऐसे तो पूरी दुनिया निकाल सकती है। फिर तुम लोग ये समझ लो कि तुम कंपटीशन की दुनिया में कहाँ पर लाई करते हो। क्लियर हुई चीज़ें। चलिए फिर, कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 4th था, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5th। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। देखो, इसने बोला है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है और फिर भी वह कुल मिलाकर के 12% का लाभ अर्जित करता है। ज्ञात कीजिए कि उसने अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने % अधिक पर अंकित किया था। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्यारा कैसे है, ये दुकानदार ना बड़े ही मजेदार चीज होती है। बंदा डिस्काउंट भी दे रहा है और उसके बाद में खुद का प्रॉफिट भी छाप रहा है। ऐसे कैसे उसने कर दिया, कोई जादू हुआ है क्या? कैसे किया है? वो करता ही है कि
आपको पहले ही वो चीज़ों को इतना बढ़ा करके रेट बता देता है कि आप कितना ही डिस्काउंट ले लो। जैसे 400 रुपए की चीज़ का उसने 4000 मांग लिया, अब कितना डिस्काउंट लेगा बंदा? 4000 की चीज़ को 3000 में करा लेगा, है ना। उसने 2500 में करा लिया, कितना ही कम करा ले उसको तो भाई साहब प्रॉफिट होगा ही होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसने बोला है 20% का बट्टा देता है, हमेशा छूट किस पर मिलती है? एमआरपी पर। 20% की छूट मिली है, यानी कि एमआरपी के 80% पर वस्तु बिकी होगी। बात तो सही है। उसके बाद भी उसने लाभ कमाया है 12% का, और लाभ या फिर हानि हमेशा किस पर होती है? मैम सीपी पर होती है ना। हमेशा किस पर होगी? सीपी पर होगी। और जो लाभ है तो उसको 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो 100 में से घटाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को काट लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस में दिक्कत ना आए, चीज़ें थोड़ी सी छोटी हो जाएं। 4 से कटेगा 20 पे, ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 आठे 32, है ना। ये जाएगा हमारे पास में 4 से 5 पे, ये जाएगा 4 साते 28। आमने सामने वाला जो वैल्यू है वो आपका आंसर है। इसका मतलब सीपी के सामने जो है वो सीपी की वैल्यू और एमपी के सामने जो है वो आपके एमपी की वैल्यू बनेगी। यानी कि मैम एमपी की वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य तो हो गया आपका 7, और आपका जो सीपी है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 5। वापस से आओ क्वेश्चन पर, क्या दिया है क्वेश्चन ने? ज्ञात कीजिए कि अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया है। क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 से कितना अंकित कर रखा है? 7। कितना बढ़ाया है? 2। कितने पर बढ़ाया है? 5 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100। 5 दूनी 10 और 0, यहाँ से आपका आंसर कितना बनेगा? 40%, है ना। यहाँ से आपका आंसर कितना बनेगा हमारे पास में? 40%, या फिर बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट से मुझे बताइए, 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्या पांचों के पांचों क्वेश्चंस हर एक बच्चे को क्लियर हैं, या फिर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है? मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बता दो, जो भी आप लोगों का जो भी आप लोगों की विचार है, जो भी आप लोगों के यहाँ पर थॉट्स हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हो गए थे, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर बताइए फटाफट से कितना बनेगा। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन की मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जिसने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लिया ना भाई साहब, उसके लिए तो मैथ्स ना बिल्कुल चुटकियों वाली चीज़ होने वाली है कि जो भी बोला है उसको बस मैथ्स के फॉर्मेट में उतारते चलो, आंसर धड़ाधड़ अपने आप ही आते चलेंगे। कैसे? देखो, अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। इस चीज को लिख दो एज इट इज। अंकित मूल्य एमपी का मतलब होता है गुना 20%, ठीक है। बराबर है किसके बराबर है? क्रय मूल्य सीपी का मतलब गुना 50%। इसका परसेंट इसके परसेंट से कैंसिल, तो मैंने परसेंट लगाया ही नहीं, है ना। उसके बाद देखो मैम, 0 से तो 0 कैंसिल। एमपी के सामने कितनी डिजिट पड़ेगी? 5, तो एमपी की वैल्यू हो गई 5। सीपी के सामने क्या पड़ेगा मैम? 2, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 2। क्वेश्चन तो खत्म हो ही चुका है। अब जो पूछा है उसकी वैल्यू निकालो। यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाता है तो आपका लाभ प्रतिशत कितना है? कोई बट्टा यानी कि कोई छूट नहीं दी गई। अगर कोई छूट नहीं दी गई तो उसके उसमें जो आपका एमपी है ना, जो आपका मार्केट प्राइस अंकित मूल्य है, वही आपका एसपी का काम करेगा, है ना। मान लो ये पेन मैं लेने गई, उसने बोला 1000 रुपये, इसके ऊपर एमआरपी था 1000 रुपये का, और उसने 1 भी रुपया कम नहीं किया। इतना बदतमीज इंसान था वो, उसने 1000 के 1000 में ही मुझे दिया है। इसका मतलब इसका एसपी भी 1000 था, और इस पर जो रेट का टैग लग रखा था वो भी 1000 था। यानी कि उस केस में जब हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता, उस केस में आपका एसपी और एमपी बराबर होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है कि उसको लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 2 रुपए की चीज को 5 में बेच दिया, 3 का लाभ। कितने पर? सीपी पर। सीपी कितना है? 2। यहां से कटेंगी चीजें, 5 पे 0। आंसर कितना बनेगा आपके पास में? 150, यानी कि आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ क्वेश्चन? आंसर कितना बनेगा यहां से? आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद मुझे फटाफट से आंसर बताइए। मैं तब तक पानी पी लेती हूँ, ठीक है। आंसर बताइए। कितना आएगा? बिल्कुल, इसने बोला है खिलौने का अंकित मूल्य 100 रुपए है और विक्रय मूल्य 80 है, बट्टा प्रतिशत की गणना करें। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है ना। एमपी कितना है? अंकित मूल्य है मैम 100, और उसने बेची कितने में है चीज? उसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, वो कितना है? 80 है।
ठीक है, 100 रुपए की चीज को उसने 80 में बेचा है, इसका मतलब उसको 20 रुपए का, उसका मतलब उसको 20 रुपए का जो है डिस्काउंट जो है बट्टा वो मिला है ना। 20% का उसको डिस्काउंट मिला है, यानी कि आपका आंसर कितना बनेगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। अब बहुत सारे बच्चों के ये डाउट आया होगा कि मैम ऐसे कैसे आपने निकाल दिया, डिस्काउंट निकालने का तो फॉर्मूला है डिस्काउंट बाय सीपी इनटू में 100, लेकिन आपका ये जो फॉर्मूला है ना ये ना के बराबर है अगर सीपी 100 है तो। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे ही तो करते हैं ना, डिस्काउंट 20 का बटे में एमपी कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने बोला अगर एमपी 100 है तो फॉर्मूला मत लगाया करो, सिंपल जितने का इनमें अंतर है ना उतना ही परसेंट का भी आपका आंसर बनेगा। यहाँ मान लो 30 का अंतर होता तो आपका आंसर बन जाता 30%, 50 का अंतर आता तो आपका आंसर बन जाता उसके अंदर 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसको रीड करो, क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो क्रमागत बट्टों के बीच, है ना, दो क्रमागत बट्टों यानी कि आपको सक्सेसिव, ये आएगा सक्सेसिव डिस्काउंट्स का कुछ क्वेश्चन दे रखा है। एक बार क्वेश्चन को फटाफट से रीड करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर करा, ठीक है। और मुझे ये बताओ क्या क्लास को अभी तक तुमने शेयर कर दिया है या फिर नहीं। जिस किसी ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है फटाफट से क्लास को शेयर करना है ताकि हर एक बच्चा क्लास को देख सके, ठीक है। क्लास को शेयर करना है, उसके बाद वापस से क्लास में आ जाओ, बाकी के जो 4-5 क्वेश्चंस बच रखे हैं उनको भी निपटा ही देते हैं, है ना। चलिए, इसने बोला है 10,000 के एक बिल पर मिले 20% के एक बट्टे और 16 और 4% के बट्टों के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिस्काउंट तो सीधा सीधा 20% का है, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट है जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट है 16 और 4 का। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस का वाई माइनस का एक्स इंटू वाई बटे में कितना आएगा 100। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है। बस यहाँ पर एक्स और वाई की हमें पहले उसको पुट करना पड़ेगा। कैसे पुट करेंगे, एक 16 और 4 में से किसी को भी x मान लो, आप किसी को भी y मान लो। मैम 16 प्लस का 4 माइनस का 16 गुना 4 बटे में कितना आएगा 100। 16 और 4 20 माइनस का 16 चौक 64, नीचे है 2 जीरो यानी कि आपका आएगा 0.64। यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ तो ये आएगा आपका 19.36, है ना। अंतर कितने का आएगा 19.36% का आपके पास में सक्सेसिव डिस्काउंट आ चुका है। क्वेश्चन ने बोला है एक डिस्काउंट था 20% का और दूसरा डिस्काउंट था 16 और 4 का, यानी कि इन दोनों की जगह पर अब मैं काट करके लिख सकती हूँ 19.36%, है ना। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, एक डिस्काउंट है 20% का और आपका दूसरा डिस्काउंट है 19.36, इन दोनों का जो अंतर है वो निकालना है। दोनों का अंतर आएगा मैम 0.64%। तो बेसिकली आपको बस ये निकालना है कितने का, आपका अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य है मैम 10,000। 10,000 का 0.64% निकालेंगे, दो आएंगे आपके पास में 0 पॉइंट के नाम की और दो आएंगे आपके पास में 0% के नाम की, यानी कि आपकी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। आंसर कितना बनेगा यहाँ से 60। क्लियर हुआ क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि आपके दो क्वेश्चंस को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना रखा था, यानी कि एक ही क्वेश्चन के थ्रू हमने हमारे दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। सो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा मैं स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ ताकि जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकें। उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं हमारी आज की क्लास का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, एक बार फटाफट से इसको रीड करो, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर कराती हूँ। ठीक है, फटाफट से रीड करो, उसके बाद साथ में मिलकर के इसका आंसर निकालेंगे। देखो इसने बोला था एक सौदे में कार विक्रेता ने ग्राहक को
1% का बट्टा दिया, यदि दिया जा रहा बट्टा 4,000 रुपए का था तो कार का विक्रय मूल्य क्या है। डिस्काउंट मिला है 1% का और रुपए में मिला है 4,000 का, यानी कि कहीं ना कहीं 1% की वैल्यू कितनी है, 4,000 है ना। आपके 1% की वैल्यू कितनी है, 4,000 है। तो क्वेश्चन ने इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेलिंग प्राइस कितना होगा मैम, देखो सीपी होता है हमारे पास में 100, सीपी नहीं आप इसको एमपी के केस में कर लो, है ना। उसका जो अंकित मूल्य था वो 100 था और उस पर 1 रुपए के बट्टे में वस्तु को बेचा गया है, यानी कि वस्तु कितने में बिकी होगी, 99 में, है ना। 100 अगर एमपी है तो 1 का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 99% उस वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला क्या था, सौदे में, अच्छा 1% की वैल्यू दे रखी है 4,000, तो हमें यहाँ से 99% की वैल्यू निकालनी है। ये किसकी है 1% की वैल्यू, हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है आपकी 99% की वैल्यू, यानी कि 99 से आपका परसेंट से आपका ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा कितना हमारे पास में 9 चौक 36 और 3, और यहाँ पर कितनी आएंगी हमारे पास में 3 जीरो एज इट इज, यानी कि भैया आंसर कितना बनेगा, आंसर बनेगा मैम 29 3 2 5 3,96,000, है ना। आंसर बनेगा आपके पास में कितना, 3,96,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपको लैंग्वेज पर ही काम करना है, बाकी सारी चीजें तो नहीं अपने आप बनते जाएंगे, वो नहीं बोलते अपने आप रास्ता खुलता जाएगा, बस एक कदम आगे बढ़ाना है। वही चीज आपके पास में यहाँ पर है, बस लैंग्वेज को पढ़ो, थोड़ा सा उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। एक स्टेप लिख लिया ना, अगर तुमने ये भी लिख लिया होता ना कि मैम 1% 4,000 के बराबर है, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि कम से कम ये लिखने के बाद 1 से 2 स्टेप तो तुम लोग मतलब बना ही दोगे, इतना तो मुझे विश्वास, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 10th, और बेसिकली आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है फटाफट से देखिए। क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव बट्टे से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन तो हम लोग अटेंड कर चुके हैं, बाकी का एक क्वेश्चन और आ चुका है। एक क्वेश्चन कहाँ अटेंड किया था, बहुत सारे बच्चों के तो अब ये डाउट उठ गया होगा, एक क्वेश्चन करानी था, मैंने बोला था इस क्वेश्चन को मर्ज करके दे रखा है ना। तो उस मर्ज में जो एक क्वेश्चन था सक्सेसिव रेट वाला, उसको अलग से एज अ क्वेश्चन बना करके दे दिया गया है आपके क्वेश्चन नंबर 10th में। चलिए फिर यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, क्वेश्चन को चेक करें। इसने बोला था इन दोनों की क्रमिक छूट कितनी है। क्रमिक छूट निकालने के लिए फॉर्मूला एक ही है, x प्लस का y माइनस का एक्स वाई बटे में कितना आएगा यहाँ से 100, ठीक है। चलो फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। x और y में से किसी को भी आप क्या क्या दे रखा है, एक है 15% और दूसरी वैल्यू दे रखी है 30%। किसी को भी आप x मान सकते हो, इन दोनों में से किसी को भी y मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। 15 प्लस का 30 माइनस का 15 गुना में 30 बटे में कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 100, ठीक है। यहाँ देखिए कितना आएगा 30 और यहाँ से बनेगा 45 माइनस का 0 से 0 15 दिए 45 यानी कि 4.5। मैम यहाँ से घटाना नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 45 में से 4, कोई दिक्कत हुई है क्या, 30 40 और 5 45, ठीक है। यहाँ से जाएगा 15 दिए 45 और एक के बाद पॉइंट यानी कि 4.5, ठीक है क्वेश्चन। तो अब हमें यहाँ से डिफरेंस लेना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। 45 में से आप 5 तो घटा सकते हो ना, 4.5 से बड़ा ले लो यानी कि 5। 45 में से 5 जाएगा मैम 40 और 0.5 लगा दो एज इट इज, यानी कि आंसर कितना बनेगा यहाँ से आपके पास में 40.5%। अब मैं एक बारी मतलब बता देती हूँ कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट हम इतने टाइम से रामायण गा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट है, आपको छूट मिल गई, उसके ऊपर फिर से छूट मिल गई। जैसे ये पेन है 1,000 रुपए इसका रेट है, ठीक है। मैंने बोल दिया आपको 10% की छूट मिल गई, तो 10% की छूट मिलने के बाद इसका जो विक्रय मूल्य है वो 900 हो गया। अब मैं बोल रही हूँ आपको फिर से मैंने 10% की छूट दे दी, यानी कि अब 900 पर 10% की छूट यानी कि 90 रुपए की और छूट मिल गई। टोटल 190 रुपए की छूट मिली है। और वैसे देखें तो 10 और 10 20% इसका डायरेक्टली निकालती मैं, 1,000 का 20% डायरेक्टली निकालती तो 200 रुपए का अंतर आता।
1000 का अगर मैं डायरेक्टली 20% निकालती तो 200 आता, और 1000 का 10% निकाला 100 का डिफरेंस, फिर 10% निकाला 90, यानी कि 190। 10 रुपए का अंतर आ गया सिर्फ इतने से पॉइंट की वजह से। तो वही चीज़ है, अगर 10 प्लस 10% का डिस्काउंट है या 50 प्लस 30% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब ये नहीं वो 80% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, आपने शोरूम्स के बाहर देखा होगा मोस्टली जो स्कीम्स चलती रहती हैं, इस टाइप से लिखा हुआ देखा होगा कि आपने 30% प्लस में 20% डिस्काउंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1000 रुपए की चीज़ सीधा वो 500 में दे देगा, ये मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब दूसरा होता है, इसका मतलब है सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे यही क्वेश्चन था, मान लो, ठीक है, किसी शोरूम के बाहर ये लिख रखा होगा कि आपको 15% प्लस में 30% की छूट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैम 30, 40 और 5 45% की छूट मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 45 की छूट दी गई है, इसका मतलब है आपको 40.5% की छूट दी गई है। ठीक है, तो यही आपका बेसिकली क्वेश्चन था कि अलग अलग मत बताओ। हम लोग क्या करते हैं, फिर इरिटेट होके बोलते हैं कि हमें ये ऑफर वोफर मत बताओ, हमें ना एग्जैक्टली बता दो कि आप कितने रुपए में चीज़ पड़ेगी। तो वो एग्जैक्टली वाली बात ही होती है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना। वो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएगा दुकानदार और बोलेगा कि मैम आपको एग्जैक्टली ये चीज़ पड़ेगी 40.5% के डिस्काउंट पर। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो मैं इस चीज़ को इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, इतना मैं मान करके आगे चलती हूँ। आगे यानी कि आपका कोई क्वेश्चन है नहीं, इसका मतलब आपके इतने ही क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, है ना। आज की क्लास में आपके इतने ही क्वेश्चंस थे। चलिए फिर, हाँ, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। इतने ही क्वेश्चंस थे आज की आपकी क्लास में। आई होप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुए होंगे, और क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। आंसर निकालने की जो ट्रिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, वो हर एक चीज़ हर एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी, इतना मैं मान करके चलती हूँ। फिर भी अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब बताओ क्लास कैसी लगी, है ना। स्टार्टिंग में बोला था कि मैं लाइक करने का नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो लोग तुम लास्ट में खुद से ही करोगे, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। फटाफट से बताइए कि क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे क्लास को लाइक करके बता दो, और जिसने क्लास को ऑलरेडी लाइक कर दिया है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के हमारे इस प्यारे से सेशन में। आगे मिलते हैं, यानी कि किसी और क्लास में मिलते हैं, किसी और प्यारे से, किसी और एक बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक के साथ में। तब तक पूरी की पूरी क्लास को आपको ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन को फिर से अपने हाथ से दोबारा से निकालना है। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।